राधे राधे फ्रेंड्स, हैप्पी फादर्स डे एट ऑल। एंड फर्स्टली आई गिव यू 5 टिप्स हियर कि आप अपने और अपने बच्चे के रिलेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एज ए फादर। सो देखिए कि सबसे पहले क्या होता है, जो मम्मा होती है ना, वो माँ अपना प्यार बच्चे को किसी न किसी तरीके से मतलब जाहिर कर देती है। लेकिन जो पापा लोग होते हैं ना, दे आर सो साइलेंट। हमेशा डांट लगती है, हमेशा एक चीज़ पे कहा जाता है कि नहीं आपको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। तो इस रिश्ते को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए? तो फर्स्टली आप उस बच्चे की एज लिमिट को डिवाइड कर दीजिए। थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा कि एज लिमिट हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन डू, आप इस चीज़ को कर सकते हैं। फर्स्ट टिप मेरी आपके लिए यही रहेगी कि आप उस बच्चे को एजली डिवाइड कर दीजिए। जब वो बच्चा आपके पास आता है 1 to 5 ईयर, यू गिव द लव एट ऑल। बहुत सारा प्यार दीजिए उसे, उसकी हर जिद पूरी कीजिए, उसे प्यार दीजिए। देन आफ्टर दैट 6 to 16 ईयर्स यू हैव टू गिव द चांस टू बी, आपको उसको एक मौका देना चाहिए कि अपने डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं। उसे सिखाना चाहिए कि बच्चा डिसिप्लिन में कैसे रहता है। सुनने में अजीब ज़रूर लग रहा है कि हम 16 ईयर्स तक उसे डिसिप्लिन सिखाएंगे। हाँ, 13-12 के बाद तो बच्चा सिर पे चढ़ जाता है लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उसे 6 to 15 ईयर्स, 16 ईयर्स आप उसको एक एज ए डिसिप्लिन्ड बॉय बनाएंगे तो वो आगे तक आपकी सुनेगा। लेकिन 16 के बाद तो फिर आप उस पर कोई अपना डिसीजन नहीं लेंगे कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम वो कीजिए, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें वैसा होना चाहिए। आफ्टर 16 यू हैव टू गिव द चांस एज ए फ्रेंड। आपको उसे मौका देना चाहिए कि वो आपका दोस्त बने। अब दोस्त कैसे बनेगा? देखिए, जब आप उसको डिसिप्लिन रखेंगे तो उसे थोड़ा सा स्टार्टिंग में बुरा लगेगा 6 to 9 ईयर्स कि हाँ देखो पापा मुझ पे ये करते हैं, पापा मुझसे ये कहते हैं, वो कहते हैं। लेकिन आफ्टर डैट उसको इस चीज़ का रियलाइज़ होगा, बच्चे को आफ्टर 12 ईयर्स रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये मेरे पापा ने जो सिखाया अच्छा है, ये मेरे एटिकेट्स हैं, ये मेरा एक रूल है जीवन का कि मुझे ऐसा करना चाहिए। और जब वो आपसे फ्रेंड बन जाएगा ना, वो बात भी बताएगा कि आज क्लास में टीचर ने कितना मारा या मारा था। सो हियर आई गिव यू दिस पॉइंट कि आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 to 16 ईयर्स उसे रिलीज़ कर देना चाहिए। उसको एज ए फ्रेंड ट्रीट करना चाहिए कि वो अपना एज ए फ्रेंड अपना कैसे फ्यूचर मेंटेन करेगा, या वो क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं है। आप उससे एज ए फ्रेंड पूछिए, फिर आप अपनी और अपने बच्चे की बॉन्डिंग देखिएगा। हाँ, एज ए मदर तो अपना प्यार किसी न किसी तरीके से बच्चे से कर सकती है। लेकिन फादर लोग जो होते हैं ना, दे नेवर से आई लव यू, कभी नहीं कहते। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस। एंड दी क्या होता है कि आपको डर होता है कि अपना डिसीज़न लेगा, गिर जाएगा या आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो उसे मौका दीजिए ना, उसको गिरने दीजिए, गिरने दीजिए। जब वो गिरेगा तभी सीखेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड द लास्ट वन हियर, आई जस्ट वांट टू टेल यू अ स्टोरी हियर कि that father never say I love you, they do it। क्या होता है, एक बच्चा होता है, 2 भाई बहन होते हैं, उसमें से बड़ा बच्चा एक होता है और उसके फादर उसे हमेशा स्लैप मारते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसे डिसिप्लिन में रखते हैं, सब चीज़ें करते हैं। आज बड़ा होता है तो फिर उसको जॉब लाइन में जाता है, उसको बाहर भेज देते हैं कि ठीक है आपको ये करना है। फिर क्या होता है, जब वो बच्चा बाहर चला जाता है तो वो अपने फादर से रूडली बात करता है। 3 to 4 मंथ
दे डोंट वांट टू टॉक टू हिज फादर। कभी अपने बच्चे से बात करना नहीं चाहता वो, मतलब फादर नहीं, सॉरी, बच्चा जो होता है वो अपने फादर से बात नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि उसको लगता है उसके पापा ने हमेशा उसे मारा है, हमेशा ये करा है, कभी उसे टाइम नहीं दिया, कभी उसके डिसीज़न को सुना नहीं, हमेशा अपना डिसीज़न उसमें थोपा है। आफ्टर द 16 ईयर्स जब वो 16 साल का हो जाता है, बाहर जाता है पढ़ने के लिए, तो उसके फादर उसको बाहर भेजते हैं, तो वो हमेशा यही बात सोचता है। 3 मंथ्स आफ्टर 3 मंथ के बाद जब वो अपने घर जा रहा होता है, तो वो बाया कार जा रहा होता है, तो जो उसका ड्राइवर होता है उसके पास उसके बेटे का फ़ोन होता है, और उसका बेटा कहता है पापा आज मेरा बर्थडे है और आज टाइम पे आ जाना है। लेकिन क्या होता है कि वो रूडली बात करने लगता है कि मैं आज घर नहीं पाऊँगा और ऐसे बातें, आप केक कट कर लेना। बेटा बहुत गुस्सा करने लगता है, पापा आप हमेशा बिज़ी रहते हो, फ़ोन कट कर देते हो। में क्या होता है कि जो ड्राइवर होता है वो उसे फिर जो बंदा ट्रैवल कर रहा होता है उसे कहता है कि सॉरी सर, आपको मेरी वजह से डिस्टर्ब हुआ और मैंने अपने बेटे से इसलिए रूडली बात की, आज उसका बर्थडे है, वो मुझसे जिद कर रहा है बुलाने की, लेकिन आप भी तो बताइए कि अगर मैं कमाऊँगा नहीं तो फिर उसको फ्यूचर कैसे सिक्योर करूँगा, उसको खिलाऊँगा क्या? तो इसी तरीके से मतलब वो उससे बात कहता है, तो ये बात उसके दिमाग में ना फीड हो जाती है और फिर वो ये वाली बात भी कहता है कि ड्राइवर की जब मैं घर जाऊँगा तो उस अपने बेटे को समझा दूँगा, बेटे को कि कोई बात नहीं बेटा, जो सभी है मैं समझा दूँगा। और फिर इतनी देर में जो बैठा होता है ट्रैवल कर रहा होता है, वो सोचता है कि मेरे पापा भी तो मेरी समस्या करते थे, हमेशा बिज़ी रहते थे, मैं गुस्सा करता था कि कभी मुझे टाइम नहीं देते। इसका मीनिंग क्या है? वो सेंस लगाता है कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर कमाते कैसे, मुझे मेरा फ्यूचर कैसे सिक्योर करते, आज मैं इतनी अच्छी जगह हूँ। तो फिर सेकंड थिंग क्या आती है कि वो सोचता है कि पापा ना हमेशा कोई भी चीज़ में बिखेर देते थे, तो मुझसे कहते थे पहले संभालो इसे, पहले भर के रखो इसे, टॉयज़ जो तुमने बिखेरे हैं पहले इन्हें भर के रखो। अब मुझे बहुत बुरा लगता है कि पापा मुझसे ऐसे क्यों बात करते हैं कि ये पूरा करो, ये भर के रखो, ये करो। तो अब मुझे समझ आता है कि वो मुझे ये सिखाना चाहते थे कि बिखरी हुई चीज़ों को कैसे संभाला जाता है, चाहे आपके रिश्ते हों, चाहे आपका कोई भी ऐसा रिलेशन हो, या फिर आपकी अपनी पर्सनल लाइफ अगर बिखरी हुई हो, तो सब कैसे संभालें, डिसीज़न मेकिंग कैसे बनाएं। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि उसके पापा ना हमेशा, जैसे 2 भाई बहन होते हैं और वो बड़ा था तो हमेशा उसकी डांट पिटती थी, तो वो सोचता है कि मेरी डांट बचपन में इसलिए पिटती थी कि किसी भी चीज़ में पहल करनी ज़रूरी है, चाहे वो रिश्ता हो, तो उसको आज इस चीज़ का रियलाइज़ होता है कि पहल जीवन में ज़रूरी है, रिश्तों को बचाने के लिए भी और अपनी मुश्किलों से निकलने के लिए। सो सेकंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे याद है कि जब भी उसके पापा उसको मारने जा रहे होते हैं, तो हाथ रोक लेते हैं, बोल देते माफ़ कर देते हैं जब भी वो कोई गलती करता था। तो आज उसे इस चीज़ का रियलाइज़ होता है कि मेरे पापा मुझे माफ़ कर देते थे, मेरी गलतियों पे मुझे मारते नहीं थे, वो मुझे सिखाना चाहते थे कि ग्रेटनेस क्या होती है एंड माफ़ी कैसे दी जाती है, क्यों माफ़ किया जाता है, उसको सिखाना चाहते थे वही लेसन। एंड दी फोर्थ पॉइंट हियर कि उसके पापा ना हमेशा अपनी जेब में सिक्के लेके चलते थे, बहुत बुरा लगता था कि मेरे पापा 1 रुपीज़ की चीज़ लाते थे, लेकिन आज उसे इस चीज़ का एहसास होता है कि उसके पापा उसे संयम रखना सिखा रहे थे कि संयम कैसे रखते, पेशेंस कैसे रखते। दी लास्ट पॉइंट हियर एंड लीस्ट पॉइंट हियर कि जो वो बच्चा होता है ना, उसकी मम्मी नहीं होती, वो हमेशा उनकी यादों में उलझा हुआ रहता है, खोया खोया रहता है, इमोशनली फूल बनता है कि मेरी मम्मी नहीं है तो ये ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो उसका हमेशा ना हाथ में बुक दे देते थे, चलो इसे पढ़ो। तो वो उसे सिखाना चाहते थे कि यादों से कैसे बाहर आए, मुश्किलों से कैसे बाहर आया जाता है, एक डीपली लेसन देना चाहता था। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट। तो आई जस्ट गिव यू बाय द स्टोरी कि मैं आपको सिर्फ यही लेसन देना चाहती हूँ कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एज लिमिट, बच्चे की जो 16 से सॉरी जो 5 से 15 ईयर्स की 16 ईयर्स की जो एज लिमिट है, उसमें पेरेंट्स बच्चों को लेसन ही सिखाते हैं, एक डिसिप्लिन ही सिखाते हैं, जो कि बच्चों को आगे जाके खुद समझ आते हैं। आफ्टर 16 आप उनके दोस्त बनिए, उन पर रूडनेस नहीं, आप उन पर प्यार से उन्हें एक एज ए फ्रेंड समझाइए, और आफ्टर 25 यू कैन मेक योर चाइल्ड एज ए बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे आप उसके आगे जाकर। वो आपसे कुछ नहीं छुपाएगा, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात आपसे शेयर करेगा।
I hope you have understand all this point, and we will meet tomorrow with the next new topic. Goodbye.